बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप काज रॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शाहाब शाह है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो अल्ट्रेशन करने के ख्वाहिशमंद हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और इसके अलावा वो ख़ुद चाहते हैं कि यार हम अल्ट्रेशन करें। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अल्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप ठीक से अल्ट्रेशन नहीं करते तो आपको किस किस मसले का सामना करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे 2 दिन पहले एक लाहौर से एक भाई ने कॉल की। इससे पहले भी मेरे पास इस तरह के केसेस आए हैं। तो उस दिन जब मेरे पास कॉल आई तो मैंने सोचा चलें इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपसे शेयर की जाए और आपको इन्फॉर्म किया जाए। उन्होंने मुझे ये बताया कि यार मैंने K6A का 660 सीसी इंजन अपनी आल्टो VXR जो 1000 सीसी थी वो उससे कन्वर्ट करके मैंने ऑटोमेटिक किया और K6A का इंजन फिट किया और वो है 4 स्पीड। मैंने 2-3 मैकेनिक्स से पूछा भी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 4 स्पीड है। अच्छा, प्रॉब्लम्स वो क्या फेस कर रहे थे? गाड़ी 60 की स्पीड पे RPM 290 पे या 300 पे जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी के जो गियर हैं शिफ्टिंग में वो झटके ले रही है, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। इसके अलावा आपको क्या फेस करना पड़ता है अल्ट्रेशन में? गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, किसी जंप में या जंप लेती है, गाड़ी खड्डे में लगती है तो बंद हो जाती है, ठीक है, स्विच ऑफ हो जाती है। और इसके अलावा जो एक्सेल का मसला है सबसे बड़ा, बहुत सारे लोग डरते हैं इस बात से कि यार हम अल्ट्रेशन करेंगे तो जो हमारी जो एक्सेल हैं उनका क्या होगा, गोडों का। कहीं पहाड़ी इलाके में जाने से डरते हैं गाड़ी का एक्सेल टूट जाएगा या फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी मैं बात करूंगा आपसे और आपको बताऊंगा कि क्या मसले होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है, किस तरीके से होते हैं और इनका हल क्या है, ये सब आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी झटके क्यों लेती है, ठीक है। उसकी सबसे मेन वजह जो होती है आपकी जो ECU की वायरिंग होती है, जो आपके इलेक्ट्रिशियन है उस पर डिपेंडेंट होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि यार अल्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ECU वायरिंग होती है। आपके इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा कारीगर होगा आपका, इलेक्ट्रिशियन होगा आपका, वो उतना अच्छी आपकी अल्ट्रेशन होगी। ये मैकेनिक पे नहीं डिपेंड करता, ये आपके इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने करना क्या है? अच्छा, वजह क्यों होती है झटके लेती है गाड़ी? हम करते क्या हैं कि हम एक इलेक्ट्रिशियन से ECU वायरिंग करते हैं, मीटर को छोड़ देते हैं, मीटर हम किसी और इलेक्ट्रिशियन से फिट करवाते हैं, ठीक है। ये सबसे गलत काम है। अगर आप खुद करवा रहे हैं तो आपने करना क्या है कि मीटर, इसके अलावा जो ECU की वायरिंग है, तमाम हर एक चीज़ आपने एक ही इलेक्ट्रिशियन से करानी है, ठीक है, ताकि वो हर एक चीज़ को सेट कर सके। कम्बिनेशन होता है आपके मीटर का, ठीक है, आपके जो शिफ्टर है, जो गियर लीवर शिफ्टर होता है उसका, और इसके अलावा जो गियर है आपका, तो इन तीनों का कम्बिनेशन होता है, इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। RPM जो मीटर के RPM के है उसके साथ शिफ्टिंग होती है गाड़ी की, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो RPM मीटर का जो तार है वो गलत लगा लेते हैं लोग, जो आपके इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, वो गलत लगा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको फेस करना पड़ता है मसला। आपकी अक्सर ये होता है कि पहला गियर या दूसरा गियर जाके 3 RPM पे जब आपकी गाड़ी जाती है तो शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि भाई आपके जो वायरिंग है ना, मीटर से जो शिफ्टर पे आई है और शिफ्टर से जो गई है आपकी गियर पे, ये जो वायरिंग है इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है आपकी। और इसी की वजह से गाड़ी ज़ोर पकड़ती है, झटके लेती है, ठीक है, शिफ्टिंग में मसले देती है। तो आपने सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है या जंप में जाके बंद हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे लोग, बाज़ औक़ात मुझे कॉल आती है कि भाई मुझे तो कहीं 80,000 रुपये में काम मिल रहा है, हो जाएगा मेरा काम, 1 दिन में हो जाएगा, सुबह देंगे शाम में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा। मैं 7 दिन इसीलिए लेता हूँ कि यार गाड़ी मैं पहले पूरी चेक करके उसके बाद मैं फिर आगे अपने कस्टमर को हैंड ओवर करता हूँ गाड़ी। अच्छा, करते क्या है वो मैंने पहले भी बताया आपको। गाड़ी की जो टैंकी है अपनी वाली, जो कार्बोरेटर वाली होती है, उसको वो काटते हैं, उसमें फिर फ्यूल पंप लगाते हैं, ठीक है। वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ हमें प्लेसमेंट का नहीं पता कि यार
जो पेट्रोल की टैंकी है उसमें किस जगह पे, कौन सी जगह आइडियल होनी चाहिए जहाँ पे हम अपना जो पेट्रोल का जो वो है पंप है वो फिट कर सकें। तो इससे बेहतर ये है कि आप जेन्युइन एक टैंकी लें, जैसे कि मेहरान में मैं यूरो 2 की टैंकी लगाता हूँ, ठीक है। तो उसमें जेन्युइन जगह है, आइडियल जगह जो कंपनी ने दी हुई है जहाँ पे होना चाहिए फ्यूल पंप, ठीक है, वहाँ पे फ्यूल पंप लगाएं। और फ्यूल पंप आप अच्छे वाले लगाएं, पावरफुल लगाएं, ठीक है। और उसके साथ आपने ये करना है कि आपने एक रिले लगानी है, फ्यूल पंप की रिले होती है, ठीक है। बाज़ों का हम क्या करते हैं कि रिले नहीं लगाते, जो जेन्युइन गाड़ियाँ आई हैं उसमें रिले होता है फ्यूल पंप के लिए, ठीक है, ताकि वो एक ही फ्लो में, एक ही तरह के फ्लो में, एक ही करंट पास हो और एक ही फ्लो में पेट्रोल आगे इंजेक्टर्स तक पहुंचा सके, ठीक है। दूसरा, आपके इंजेक्टर्स जो हैं, बाज़ों का होता है मसला इंजेक्टर्स में भी, तो आपको इंजेक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें करनी है, तो आपकी गाड़ी कभी भी खड्डे में जाएगी तो बंद नहीं होगी। अब जब खड्डे में जाती है, हम करते क्या है कि टैंकी में कहीं भी सुराख करके उसमें फ्यूल पंप लगाते हैं, वो अपनी पोजीशन पे नहीं होता। तो जब हम गाड़ी लेकर जाते हैं किसी खड्डे पे लगती है तो वो फ्यूल जाना डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। वो जो फ्लो होती है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। अच्छा, ये वजह हो गई दूसरी। अब आते हैं एक्सेल पे। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि यार हमने की अगर अल्ट्रेशन तो एक्सेल टूटेगा, एक्सेल निकल जाएगा, और एक्सेल मीन्स घोड़े, ठीक है, तो वो निकल जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो पिछला प्रोजेक्ट किया था अपना, उसमें मैंने किया क्या था कि जी मैंने जो अंदर के उसके किट थे वो रखे थे 660 सीसी के, बाहर मैंने मेहरान के रखे थे। काम मेरा वो भी ठीक था। मैंने उसकी जो लेंथ थी, इसमें जो लेंथ है ना वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है, ना कम, थोड़ा सा भी 1 इंच कम नहीं होना चाहिए, 1 इंच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो उसकी लेंथ है वो मेजरमेंट है वो अच्छे से करानी है, जिससे बंदे से काम करा रहे हैं वो बेस्ट अच्छा कारीगर होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि वो मेजरमेंट कर सके, उस हिसाब से घोड़े बना सके, ठीक है। अगर आपने वो करना है कि बाहर मेहरान के लगा दें, अंदर लगा दें 660 सीसी के, काम वो भी ठीक है। अगर आप उसकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से करें, गैस वेल्डिंग से नहीं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से करें, उसको बनाएं अच्छे से, तो वो भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपने लेंथ का ख्याल रखना है। अच्छा, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ काम, मैं टोटली अभी जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया है उस पर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। स्टीयरिंग बहुत अच्छे से घूम रहा था, बेहतरीन, जिस तरह जेन्युइन गाड़ी होती है उस तरीके से घूम रहा था, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। किया मैंने क्या था कि मैंने टोटली जो बाहर की किटें और अंदर की, मैंने उसमें मेहरान की कोई इवन के रॉड भी नहीं यूज़ किया। मैंने मुकम्मल जो उसको एक्सेल उसके बनाए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन जिस तरीके से होते हैं जापानीज़ गाड़ी के मैंने रखे उसमें, और उसी को प्लेस किया। उसकी प्लेसमेंट मैंने उसकी मेजरमेंट चेक की, वो बिल्कुल उसको एक्यूरेट रखा और मुझे रिजल्ट्स मिले। तो ये मेरा एक अच्छा सक्सेसफुल वो था मेन, क्योंकि घोड़े जो होते हैं वो मेन चीज़ है। तो अगर आपने घोड़ों पे काम किया है तो आप समझ लें कि आपकी 60% आपका जो अल्ट्रेशन का वो था प्रोजेक्ट था या उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें कामयाब हो गए। तो इसके अलावा फिर मैंने जैसे कि आपको जो पीछे की 2-3 चीज़ें बताई, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। इलेक्ट्रीशियन हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। मेरा जो अपना इलेक्ट्रीशियन है ECU वायरिंग का, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लड़का है। और इसी तरह आपको अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा और इलेक्ट्रीशियन आपको अच्छा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब अगर इन चीज़ों पे आप काम करेंगे तो जितने ड्रॉबैक्स हैं, जितने डिसएडवांटेजेस हैं अल्ट्रेशन करने के, तो वो आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो आपको फिर ये होगा कि वर्कशॉपों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। और अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो फिर तो मसला होगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको लोग 80,000 रुपये में भी करके दे सकते हैं, 90,000 में भी करके दे सकते हैं, लाख रुपए में भी करके दे सकते हैं, तो वो जान छुड़ाने वाली बात होती है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि यार अपनी सेटिस्फेक्शन और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे काम करूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो जिस पे आपको क्यूरी हो और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।